Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today we will going to learn about the history of computer, how computer started, how they evolved and what major change happens from the first generations to the fifth generations of computers. तो दोस्तों आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कैसे हम कंप्यूटर्स की हिस्ट्री को समझेंगे और कैसे हमारा जो कंप्यूटर्स है धीरे धीरे डेवलप हुआ और कैसे यहाँ तक पहुँचा फर्स्ट जनरेशन से फिफ्थ जनरेशन तक। तो मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझाऊंगा आपको, तो प्रॉपर चलिए समझिए और सारी चीज़ों को देखिए। नाउ लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स यूज वैक्यूम ट्यूब्स एज देयर मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। तो जो पहले जनरेशन के कंप्यूटर्स थे उसमें वैक्यूम ट्यूब नाम का एक चीज़ होता था या कंपोनेंट होता था जो इसका यूज़ किया जाता था किसी भी कंप्यूटर को बनाने के लिए। ठीक है, तो ये सबसे मेन पार्ट था। दिस कंप्यूटर्स वाज वेरी लार्ज। ये कंप्यूटर जो थे काफ़ी ज़्यादा बड़े साइज में थे, जैसे एक रूम के बराबर साइज होता है इनका। तो इस तरीके से कंप्यूटर होते थे। एंड स्लो, ये काफ़ी ज़्यादा स्लो होते थे। साइज बड़ा होता था बट स्लो होते थे। एंड प्रोड्यूस ए लॉट ऑफ हीट, बहुत सारी जो हीट है उसको प्रोड्यूस करते थे, बहुत सारी ऊर्जा प्रोड्यूस करते थे, गर्मी प्रोड्यूस करते थे। दे वर्कड ऑन मशीन लैंग्वेज। एक मशीन लैंग्वेज होती है 0 and 1 के फॉर्म में जिसको हम जानते हैं, उस पर ये काम करते थे। एंड वी आर मेनली यूज फॉर साइंटिफिक एंड मिलिट्री कैलकुलेशन। तो इनका मिलिट्री कैलकुलेशंस एंड साइंटिफिक रिसर्च के लिए इसका यूज़ किया जाता था। इसी के लिए बेसिकली ये बनाए जाते थे। तो इसका जो साइज था काफ़ी ज़्यादा लार्ज था, स्पीड स्लो थी एंड इसके अलावा बहुत ज़्यादा हीट को प्रोड्यूस करते थे। तो अब देखेंगे कौन कौन से टेक्नोलॉजीज है जिनका यूज़ किया जाता था। यूज़ वैक्यूम ट्यूब्स फॉर प्रोसेसिंग एंड मैग्नेटिक ड्रम फॉर मेमोरी। तो मैग्नेटिक ड्रम जो होते थे उनका यूज़ मेमोरी के तौर पे किया जाता था। एंड वैक्यूम ट्यूब्स जो होते थे उनका यूज़ करके जो कंप्यूटर है उसको बनाया जाता था। एंड इसके अलावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें, कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी जिसका यूज़ फर्स्ट जनरेशन में किया जाता था, तो ये वर्कड ओनली ऑन मशीन लैंग्वेज। जो मशीन लैंग्वेज होती है जिसको हम 0 and 1 के नाम से जानते हैं, इस पे काम करता था, जिसको हम बाइनरी फॉर्म में लिख सकते हैं, बाइनरी कहते हैं। तो ये होता है मशीन लैंग्वेज। ओके, एंड इसके अलावा इसके साइज एंड स्पीड की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा लार्ज होते थे। स्लो स्पीड, काफ़ी ज़्यादा इसकी स्लो स्पीड होती है। एंड कंज्यूम ए लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल पे इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते थे और ये हीट को प्रोड्यूस करते थे। तो ये इसके कुछ टेक्नोलॉजीज थी। एंड इसके अलावा हीट एंड मेंटेनेंस। अगर मेंटेनेंस एंड हीट की बात करें तो यहाँ पे क्या होता था, प्रोड्यूस ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड रिक्वायर्ड फ्रिक्वेंट मेंटेनेंस। तो इसके लिए मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा होती थी, काफ़ी ज़्यादा हीट होती थी और इसके लिए बड़े बड़े फ़ैन लगाए जाते थे जिससे जो कूलिंग है वो मेंटेन रह सके। एक कमरे के बराबर इनका साइज होता था। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हैं। अगर बात करें एग्जांपल्स की कौन कौन से जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स हैं, तो फर्स्ट जनरेशन ऑफ जो कंप्यूटर्स हैं उसमें कौन से एग्जांपल हैं, तो उसमें आता है आपका इनिएक एंड यूनिवेक एंड इसके अलावा इडीवैक। तो ये सारे जो कंप्यूटर्स हैं फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स होते थे और ये था आपका फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हैं कि फर्स्ट जनरेशन ऑफ जो कंप्यूटर्स है वो क्या थे। आपकी जो हिस्ट्री है कंप्यूटर्स की यहीं से स्टार्ट होती है। अब देखने वाले हैं सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में। तो द सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स यूज ट्रांजिस्टर्स इंस्टेड ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स। तो यहाँ पे जो वैक्यूम ट्यूब्स हमने फर्स्ट जनरेशन में देखा वो यूज़ होते थे, उनको चेंज कर दिया गया और उसकी जगह पे यूज़ किया गया ट्रांजिस्टर्स का। एंड दिस मैड कंप्यूटर्स स्मॉलर। ये क्या किए, जो वैक्यूम ट्यूब्स था उसका साइज ज़्यादा था तो वहाँ उसको चेंज किया गया ट्रांजिस्टर के साथ, जिसने क्या किया, कंप्यूटर का जो साइज़ था उसको स्मॉल कर दिया। एंड उसकी जो स्पीड थी फास्टर एंड चीपर एंड मोर रिलायबल। जो विश्वसनीयता है, जो स्पीड है, जो उसके काम करने की कैपेबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। दे यूज़ असेंबली लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज लाइक फोर्टान एंड कोबाल फॉर प्रोग्रामिंग। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में यहाँ पे चीज़ें चेंज हो गई, यहाँ पे कोबाल एंड फोर्टान का यूज़ किया गया। एंड इसके अलावा हाई लेवल लैंग्वेज, ऐसी लैंग्वेज जिसको हम और इंसान समझ सकते हैं उसी को बोला जाता है हाई लेवल लैंग्वेज। ओके, एंड इसके अलावा दे यूज असेंबली लैंग्वेज एंड हाई लेवल। तो आई होप आपको चीज़ें क्लियर हैं। तो अब देखेंगे टेक्नोलॉजीज कौन कौन सी यूज़ हुई यहाँ पे। अगर बात करें टेक्नोलॉजीज की तो यूज़ ट्रांजिस्टर्स फॉर प्रोसेसिंग इंस्टेड ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स। तो वैक्यूम ट्यूब्स जो था उसका कॉन्सेप्ट यहाँ से हटा दिया गया और यहाँ पे ट्रांजिस्टर्स का यूज़ किया गया इन सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। अगर आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की प्रिपरेशन करते हैं तो वहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि किस जनरेशन में ट्रांजिस्टर्स का यूज़ किया गया या सेकेंड जनरेशन क्या है इसके बारे में डिस्क्राइब करिए। अगर आप थ्योरेटिकल पार्ट लिखते हैं तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। अगर बात की जाए इसके स्पीड की और साइज़ की तो फास्टर इन स्पीड, इसकी जो स्पीड थी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। एंड इसके अलावा स्मॉलर इन साइज, इसका जो साइज़ था काफ़ी ज़्यादा स्मॉल हो गया विद द हेल्प ऑफ ट्रांजिस्टर्स, बिकॉज यहाँ पे जो वैक्यूम ट्यूब्स थे उनको निकाल दिया गया एंड यहाँ पे यूज़ किया गया
ट्रांजिस्टर, जिससे जो इसका साइज़ था काफ़ी ज़्यादा स्मॉल हो गया। एंड प्रोड्यूस लेस हीट, तो ये काफ़ी ज़्यादा जो हीट थी उसको कम किया गया और यहाँ पे ये कम हीट को प्रोड्यूस करता था, हीट प्रोड्यूस करता था बट कम। ओके। एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की अगर बात की जाए तो यहाँ पे असेंबली लेवल या हाई लेवल लैंग्वेज जो हैं इनका यूज़ किया जाता था प्रोग्रामिंग करने के लिए। तो यहाँ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ हुआ है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज होती है जिससे कंप्यूटर को बताया जाता है कि आप ये काम करो, आप ऐसे करो, ऐसे करो। सारी चीज़ें जो हम एक इंसान को सिखाने के लिए हिंदी, इंग्लिश, मराठी, गुजराती, पंजाबी, उड़िया कोई भी लैंग्वेज सीखते हैं और सिखाते हैं, उसी तरीके से कंप्यूटर को अगर हमें सिखाना होता है तो उसके लिए हमें यूज़ करना पड़ता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, जिससे कंप्यूटर सीख सके, समझ सके। आई होप आपको चीज़ें क्लियर है कि जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है वो कंप्यूटर को सिखाने के लिए यूज़ होती है, जैसे कि हम लोग आपस में लैंग्वेज या कम्युनिकेशन के लिए लैंग्वेजेस का यूज़ करते हैं। ओके। एंड इसके अलावा अगर बात करें हम स्टोरेज एंड रिलायबिलिटीज़ की, तो स्टोरेज की बात करें तो यूज़ मैग्नेटिक टैप, यहाँ पे मैग्नेटिक टैप का यूज़ हुआ। एंड डिस्क फॉर स्टोरेज एंड वी आर मोर रिलायबल, तो ये काफ़ी ज़्यादा रिलायबल थी। एंड इसके अलावा हाई स्टोरेज कैपेसिटी प्रोवाइड कराता था। एंड मैग्नेटिक टैप का यहाँ पे यूज़ किया जाता था। थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, द थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स यूज integrated circuit. It is also known as the IC. This is the short form of integrated circuit. Okay, instead of transistors, this made computers smaller, faster, cheaper and more efficient. They support high level programming languages and were widely used in business and scientific fields. Okay, जो थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स थे यहाँ पे वैक्यूम ट्यूब्स या ट्रांजिस्टर सभी को हटा के वहाँ पे यूज़ किया गया आईसी का, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं आईसी, और इसका फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। ओके। एंड इसने क्या किया, जो साइज़ था कंप्यूटर का उसको काफ़ी ज़्यादा स्मॉल कर दिया। एंड इसका जो स्पीड था काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, फास्ट हो गया। एंड चीपर, मतलब जो पहले कंप्यूटर्स थे साइंटिफिक एंड आर्मी वगैरह के लिए ही यूज़ किए जाते हैं, बट इसको जो है जो प्रोग्रामर्स हैं वो ख़रीद सकते थे और इसका काम कर सकते थे। और ये काफ़ी ज़्यादा सस्ते हो गए एंड मोर इफ़िशियंट, काम करने में काफ़ी ज़्यादा आसान हो गए और ये रिलायबल थे। तो चलिए देख लेते हैं इसमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जिससे और भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अगर इसमें टेक्नोलॉजीज़ की बात करें, ऑप्शनल में हो चाहे आप एग्जाम में लिख रहे हो, तो वहाँ पे ये पॉइंट्स में अगर लिखते हैं तो आपके मार्क्स आने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं और आपको पूरे नंबर मिलेंगे। यूज़ इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसी, जिसको आईसी बोला जाता है, इंटीग्रेटेड सर्किट एक ही होता है, विच इज़ कंबाइन मेनी ट्रांजिस्टर्स ऑन ए सिंगल चिप। जहाँ पे क्या हुआ, मल्टीपल जो ट्रांजिस्टर्स थे उनको एक सिंगल चिप के साथ इंटीग्रेट कर दिया गया और उसका यूज़ किया गया, जिससे साइज़ और स्पीड सारी चीज़ों पे इफेक्ट पड़ा। ओके, आई होप आपको चीज़ें क्लियर हैं। अगर बात की जाए साइज़ की और स्पीड की, तो यहाँ पे जो साइज़ है फर्स्ट एंड सेकंड जनरेशन की कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा कम हो गया और स्मॉल हो गया। एंड इसके अलावा स्पीड जो थी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बात करें तो सपोर्ट करता था हाई लेवल लैंग्वेज, जिसको HLL के नाम से जाना जाता है, जैसे कि फोटान, कोबाल एंड बेसिक। इन सारी लैंग्वेजेस को थर्ड जनरेशन और जो कंप्यूटर्स थे वो सपोर्ट करते थे। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हैं। ओके। एंड स्टोरेज एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, यूज़ मैग्नेटिक डिस्क। मैग्नेटिक डिस्क का यूज़ किया गया स्टोरेज के लिए। एंड इंट्रोड्यूस मॉनिटर्स एंड कीबोर्ड्स विच इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट इनपुट एंड आउटपुट पार्ट्स ऑफ एनी कंप्यूटर। सो दिस वाज इंट्रोड्यूस इन थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। ओके, तो अब देखने वाले हैं फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में। द फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स यूज्ड माइक्रो प्रोसेसर इज द मेन components. A microprocessors combined thousands of integrated circuit, which is also known as the IC, on a single silicon chip. Okay, and making computers very small, fast, powerful and affordable. These generations introduced personal computers, which is also known as the PC, for home and office use. Okay, I hope आपको चीज़ें क्लियर है। थर्ड जनरेशन में यूज़ हो रहा था माइक्रो प्रोसेसर, उसकी जगह पे यहाँ पे यूज़ हुआ IC। जिसमें क्या हुआ, मल्टीपल माइक्रो प्रोसेसर जो थे उनको इंटीग्रेट कर दिया गया और उससे बनाया गया IC और उसका यूज़ किया गया। ओके, आई होप आपको चीज़ें क्लियर हैं। ये क्या था, फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन से काफ़ी ज़्यादा तेज़ था, थर्ड जनरेशन से भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ था और इसका जो काम करने की कैपेबिलिटी थी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। टेक्नोलॉजी यूज़ माइक्रो प्रोसेसर्स। ओके, VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशंस इज द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU के तौर पे इसमें यूज़ हुआ VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशंस। ओके, स्पीड की बात करें तो स्पीड एंड साइज बिकम वेरी फास्ट, कॉम्पैक्ट एंड एनर्जी एफिशिएंट कंपेयर टू प्रीवियस जनरेशन। स्टोरेज एंड डिवाइसेस, तो फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क एंड इसके अलावा ऑप्टिकल डिस्क फॉर स्टोरेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में यूज हुआ C एंड C++, विच इज आल्सो नोन एज हाई लेवल लैंग्वेज। ओके, आई होप आपको चीज़ें क्लियर है। फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, द फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स इज बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, विच इज आल्सो नोन एज द शॉर्ट फॉर्म AI, and very large, ultra large scale integration, which is also known as the VLSI and ultra large scale integrations technologies. And these computers are smart,
fast, portable, and capable for learning and decision making like humans. They use advanced technology such as AI, robotics, expert systems, and cloud computing. Okay, and important points is technology use artificial intelligence, extremely fast, powerful, and energy efficient systems.